अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्वेचर ड्रिफ्ट। हम लोगों ने प्लाज्मा फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। आज जो मेरे पास वीडियो नंबर 2 है, इसका ई पार्ट है कर्वेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या कर्वेचर ड्रिफ्ट कहते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, कर्वेचर ड्रिफ्ट या फिर इसको हम कहते हैं कर्वेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो एक चार्ज पार्टिकल होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, और जो वो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक कर्वेचर यानी कि सर्कुलर टाइप में होता है, सर्कुलर शेप में होता है। बस ये है इसमें, और कोई नई बात नहीं। यानी कि ये देखिए, ये एक हम कहते हैं ये हमारे पास है, और किस तरह है ये, इस तरह। डन। तो अब ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह। ओके, ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और हम कहते हैं ये सेंटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आर सी है, कैपिटल आर सी है हमारे पास। क्या है, कैपिटल रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको कहते हैं रेडियस कर्वेचर हमारे पास। ओके। और एक होता है गायरेशन रेडियस भी होता है, जिसको हम ये हमारे पास है, ये डायमीटर है, गायरेशन डायमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ हमारे पास ये रेडियस है, गायरेशन का ये रेडियस है। तो जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है, कर्वेचर फॉर्म में है। तो अब हम कहते हैं चार पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इस पर एक ये चार पार्टिकल है। तो अब इस पर जो एक फोर्स लगेगी, हम जानते हैं जब भी कोई चार पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होती है। ये हम पिछले छोटी क्लासेज में पढ़ते थे, यानी कि जब हम नाइन्थ सेमेस्टर कह दिया, नाइन्थ क्लास में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि जब शार्प क्वेश्चन था फिजिक्स में, कि जब वो मशीन होती है कपड़े धोने वाली, वो तो घूमती है, तो उधर क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, लेकिन अभी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होती है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। और हम जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो फोर्स का एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि ऑब्जेक्ट पर लगता है, यानी कि चार पार्टिकल पर लगता है, और उस पार्टिकल को क्या करता है, एक कर्वी लीनियर मोशन में मूव करवाता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स दी रोटेशन, यानी या फिर टूवर्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, इसकी डायरेक्शन इस एस में होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की। लेकिन अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें, तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है एक हमारे पास ये स्यूडो फोर्स है। ये क्या है, ये स्यूडो फोर्स, ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में जब हमने मैकेनिक्स स्टडी की थी, तो उसमें हमने स्यूडो फोर्स को डिटेल में डिस्कस किया था। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये स्यूडो फोर्स है, ये भी एक सर्कुलर मोशन में मूव कराता है पार्टिकल को, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, या आउटवर्ड दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं ये मेरे पास एफ, ये फोर्स है, और ये मेरे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। डन हो गया। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जो चार्ज पार्टिकल हम ले रहे हैं वो हम क्या इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या प्रोटॉन ले रहे हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या आयन ले रहे हैं, आयन को हम पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो उसके लिए मे बी इस डायरेक्शन हो, और अगर हम प्रोटॉन ले रहे हैं यानी कि हम आयन ले रहे हैं, उसके लिए मे बी डायरेक्शन इस जानिब हो। लिहाजा इसकी जो चार्ज डिपेंडेंस वो बहुत डिपेंड करती है। ओके। तो अच्छा, ये मेरे पास हो गया। अब जो है वो जनरल फार्मूला है, जनरल फॉर्म है गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट की, वो हमारे पास क्या है, वी एफ इज इक्वल टू ई क्रॉस बी ओवर बी, या फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/q एफ क्रॉस बी ओवर बी स्क्र। ओके। ये हमारे पास ये भी बी स्क्र है, यानी कि हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है ना, तो अगर हम ई की फॉर्म लिखेंगे तो ये फॉर्म होगी, अगर हम एफ की फॉर्म लिखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म होगी। ये जनरल फॉर्म है गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट की। ओके, डन हो गया। तो अब यहाँ देखें, तो जो ये फ्यूगल फोर्स है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसको हम सी एफ से शो कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो ये होगी एम वी पैरेलल स्क्वायर ओवर आर सी, और ये मेरे पास क्या यूनिट वेक्टर है आर का। ओके। अब यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि हमने पैरेलल क्या है। ओके, एक वेलोसिटी परपेंडिकुलर पैरेलल भी है ना। तो अब यहाँ देखें कि जब चार पार्टिकल मूव कर रहा है, हम कहते हैं इसका हम एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, ये वाला। ओके, ये पार्ट ले लेते हैं। तो अब ये पार्टिकल हमारे पास क्या है, पार्टिकल, तो हम इसमें से भी मज़ीद छोटा सा पाथ लेते हैं, ये वाला पाथ। तो अब ये ऑलमोस्ट क्या है, पैरेलल है। ओके, तो ये मेरे पास क्या होगी, पैरेलल वेलोसिटी हो जाएगी,
और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी वो मेरे पास ये होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरे पास ये होगी। ओके, और ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। डन हो गया। फिर हम आगे इतना सा पार्ट लेंगे तो यहाँ भी ये क्या होगी, पैरेलल वेलोसिटी होगी, ये भी पैरेलल वेलोसिटी, फिर इतना सा पार्ट लेंगे तो ये भी पैरेलल वेलोसिटी, तो ये भी इस तरह होगा हमारे पास सी। एटम नैनो लेवल पर, माइक्रो लेवल पर ये इसको हम देखेंगे तो इस तरह हमारे पास होगा। तो अब ये मेरे पास आ गया, इसको हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, एम वी पैरेलल स्क्वायर ओवर आर सी है, तो ये यूनिट वेक्टर है, इसको हम आर सी ओवर आर सी इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो फिर इसको हम मज़ीद एम, यानी कि ये यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को हमने वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड की फॉर्म लिख दिया हुआ है। तो अब ये आर सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आर सी इस तरह हमारे पास बन जाएगा। ओके, तो जो मेरे पास आर सी है, ये मेरे पास वेक्टर है। आर सी क्या है, ये वेक्टर है जो कि रेडियली आउटवर्ड होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये है मेरे पास। ओके, इस डायरेक्शन में होती है, ये मेरे पास आर सी है, ये आर सी है। ओके, इसी तरह मेरे पास आउटवर्ड है, ये मेरे पास आर सी है, इस तरह हमारे पास ये है। अच्छा, इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर है। इस आर को, ये क्या मेरे पास कर्व आर है ना, ये वाला कर्व्ड है ना, ऐसे है, तो आर मेरे पास ये तो सेम ही रहेगा। तो अब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ई कर्व। ओके, इस तरह भी लिख सकता हूँ ई कर्व, इस तरह भी लिख सकता हूँ। खैर यही हमारी जनरल फॉर्म है, तो हम इसकी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब जो हमारे पास ये एफ़ है, इस एफ़ की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये वाली। अब जब वो हम यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, ये है ना मेरे पास फार्मूला क्यू बी स्क्वायर, ये वाला। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होगा, एम वी ओवर आर सी स्क्वायर आर क्यू बी स्क्वायर, ये होगा। तो एम वी पैरेलल स्क्वायर आर सी क्यू आर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरह होगा, ये मेरे पास फॉर्म बन जाएगी। और इसी को हम कहते हैं, ये मेरे पास क्या है, वी आर है, ये मेरे पास है, और ये मेरे पास क्या है, कर्वेचर ड्रिफ्ट है। ओके, ये मेरे पास क्या है, जो ड्रिफ्ट वी, ये मेरे पास वी जी आ रहा है, इसको यहाँ हम कहते हैं, ये मेरे पास कर्वेचर ड्रिफ्ट है। अगर देखा जाए तो ये हमने सिर्फ एक पार्ट को डिस्कस किया है, कर्वेचर ड्रिफ्ट को, लेकिन जब एक चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर फॉर्म में, एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में रहते हुए सर्कुलर फॉर्म में, कर्वेचर फॉर्म में मूव करता है, तो जो मेरे पास वी होता है वो किसके इक्वल होता है, वी बी प्लस वी आर ये हमने इधर डिस्कस किया है, ये वाला सिर्फ ये हमने डिस्कस किया है। ओके, ये मेरे पास टोटल है। अब ये क्या है, ये हमने देखा हुआ है, इसकी जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, नेगेटिव पॉजिटिव 1/2 वी परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर बी क्रॉस डेल बी ओवर बी स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। तो जब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास टोटल जो वी की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसकी नेक्स्ट वाले टॉपिक्स होंगे इस सीरीज़ की, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। आज हमने ये किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्नेटिक मिरर उस नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगे उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।